जय हिंद साथियों। आज हम लोग श्रीधराचार्य विधि से सवाल को हल करना सीखेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए साथियों, समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र देखेंगे श्रीधराचार्य जी का सूत्र। तो श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या होता है, बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a, ये श्रीधराचार्य जी का सूत्र होता है। अब इसी से सवाल को हल करना है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है साथियों, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 21 बराबर 0। इसे श्रीधराचार्य विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये मानक समीकरण है। से तुलना करने पर अब इससे तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पर a लिखा है, तो यहाँ पर कितना लिखा है 3, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3। यहाँ पर b लिखा हुआ है, तो b के स्थान पर कितना लिखा है 2, लेकिन माइनस लगा है, तो आप लोगों को चिन्ह के साथ में उतारना है संख्या। जैसे प्लस लिखा है तो प्लस लगाएं या ना लगाएं, प्लस माना जाता है, लेकिन माइनस के साथ में आपको लिखना पड़ेगा अगर माइनस लगा है तो। यहाँ पर क्या लिखेंगे, b बराबर -2 और c बराबर -21। यहाँ पर a बराबर 3 है, b बराबर -2 है, यक्स से नहीं मतलब है, b बराबर -2 और c बराबर -21, इतना हमने लिख दिया। अब यहाँ पर श्रीधराचार्य जी का सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a, ये हमारा श्रीधराचार्य जी का सूत्र है। अब इसी पर हम मान रख देंगे। तो b के स्थान पर कितना लिखा है 2, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर प्लस माइनस लिखा है तो प्लस माइनस लिखेंगे, अंडर रूट b का मान कितना दिया गया है -2, तो b का मान -2 होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है, -4 गुणे a के स्थान पर 3 है तो 3 लिखेंगे, गुणे c के स्थान पर -21 लिखेंगे और बटे में 2 गुणे a का मान कितना है 3 है, तो हमने पूरे मान रख दिए। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर इसका गुणा कर लेंगे, तो 4 3 12 और 12 21 का जब गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 252, तो क्या लिखेंगे 252, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे कितना लिखा है 3 और 2, तो 3 दूनी 6, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पर कितना लिखा है 2 प्लस माइनस अंडर रूट, इसे जोड़ेंगे तो 256 और बटे में 6 हो जाएगा।
अब यहाँ पर 256 आ रहा है। 256 किसका वर्ग बन रहा है? ये 16 का बन जाएगा। 16 16 ही हम 256। तो क्या लिखेंगे? 2 प्लस माइनस 16/6 कितना आ जाएगा? 2 प्लस माइनस 16/6। 256 का वर्ग कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें दो चिन्ह प्राप्त हो रहे हैं, एक प्लस का है, एक माइनस का है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 प्लस माइनस 16/6 आया है। तो यहाँ पर 2 प्लस माइनस 16/6 आया है। यहाँ पर दो चिन्ह लगे हैं, तो क्या लिखेंगे? एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस लेने पर। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 2 प्लस 16/6। यहाँ पर अब प्लस लगाएंगे क्योंकि हम प्लस ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 16 2 18/6। इसे काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, यह 6 त्रिक 18 डायरेक्ट कट जाएगा। 6 कम 6, 6 त्रिक 18। तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब लिखेंगे माइनस लेने पर। क्या लिखेंगे? माइनस लेने पर। तो यहाँ पर कितना लिखा है? 2 माइनस 16/6। यहाँ पर प्लस हमने लिया है तो प्लस का चिन्ह लगाया। अब माइनस लेंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो कितना हो जाएगा? इसे घटाएंगे तो 14/6। इसे काट सकते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 सत 14। तो -7/3। तो हमारा आंसर कितना आ गया है यहाँ पर? x बराबर 3 और -7/3। यही हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल को हमने श्रीधराचार्य विधि से हल किया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 3x² - 6x + 2 = 0। इसे श्रीधराचार्य विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम इसकी तुलना कर लेते हैं। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर अब यहाँ पर a बराबर 3 आ जाएगा, b बराबर -6 और c बराबर 2। इतना हमको प्राप्त हो गया। अब श्रीधराचार्य जी का सूत्र लिखेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस √ b² - 4ac और बटे 2a। ये श्रीधराचार्य जी का सूत्र है। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर b का मान कितना दिया गया? -6। तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस √ यहाँ पर b, तो b का मान कितना दिया गया है? -6 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे a का मान 3 और c का मान 2 पूरे का बटे 2 गुणे a का मान कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। अब यहाँ पर 6 लिखेंगे प्लस माइनस √ 6 का स्क्वायर 36, 6 36। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर माइनस लिखा है, माइनस लगाएंगे। 4 3 12, 12 दूना 24 और बटे 3 दून 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 लिखेंगे प्लस माइनस √ इसे हम घटा देंगे। घटाने पर कितना बचेगा? 12। यहाँ पर 6 से 4 जाएगा, 2 बचेगा और
3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और नीचे कितना लिखा है, 6 लिखा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 12 पूर्ण वर्ग तो बन नहीं जाएगा। अगर 7 7 49 होता, 50 25 तो पूर्ण वर्ग बन सकता था, लेकिन 12 पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस अंडर रूट 2 दूना 4 23 12, इसे इस रूप में लिख सकते हैं बटे 6। आप लोगों को एक नियम पता होगा कि रूट में जो संख्या जोड़ा के रूप में होती है, यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, उसे हम बाहर लिख देते हैं। तो यहाँ पर 2 के स्क्वायर बन रहा है, अर्थात जो के जोड़ा बन रहे हैं, तो 2 हम बाहर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3। यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, जोड़ा बन रहा है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट 3 बचेगा बटे कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पर हमें 2 चिन्ह प्राप्त हो रहे हैं, प्लस माइनस लगा है ना, तो वही प्रक्रिया फिर करेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस लेने पर, तो क्या लिखेंगे, बराबर 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 बटे 6। यहाँ पर हम 2 कामन ले सकते हैं कि 2 कामन मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 अंडर रूट 3 बटे 6। 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, तो कितना बचेगा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 3। अब इसे और हल कर सकते हैं। यहाँ पर बटे में 3 ना करके हम इसे इस रूप से लिख सकते हैं, इसके बटे 3 लिख सकते हैं और इसके बटे 3 लिख सकते हैं। तो 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 प्लस अंडर रूट 3 बटे 3, हमारा आंसर आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3 बटे 3। अब उसके बाद में क्या लिखेंगे, माइनस लेने पर, जब माइनस लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे 6। अगर हम चाहें तो इसे कॉमन ना लेकर के बटे में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 6 का मतलब क्या हुआ, ये 6 इसके भी बटे है और 2 अंडर रूट 3 के भी बटे है, तो इसे इस रूप में लिख सकते हैं 6 बटे 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे 6। तो 6 कम 6, 6 कम 6, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, तो कितना बचेगा, 1 माइनस अंडर रूट 3 बटे 3। यहाँ भी वही प्रक्रिया कर सकते थे, तो हमने कॉमन लेकर हल कर दिया। आप चाहे तो 6 बटे 6 और 2 अंडर रूट 3 बटे 6 करके हल कर सकते हैं, तो दोनों प्रक्रिया सही है। तो यहाँ पर 6 से 6 कट जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर अंडर रूट 3 बटे 3 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः यक्स बराबर 1 प्लस अंडर रूट 3 बटे 3 कामा 1 माइनस अंडर रूट 3 बटे 3, यही हमारा आंसर आ जाएगा।